ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट, आज का चैप्टर हमारे हिस्ट्री का होगा। और हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर होगा, जिसमें हमारा पहला चैप्टर का नाम है क्या, इसमें टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में पहला चैप्टर आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ईंटें, उनके तथा अस्थियां आने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उसके अंदर कौन सा जगह पे है, क्या क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ना, तुम लोग अभी स्टूडेंट हो ना, तो आज से ही तुम लोग पता है 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर लो। पहला जो 8 घंटा है उसमें आप तुम है ना पढ़ाई करो, और दूसरा तुम्हारा जो 8 घंटे पूरी तरह से आप आराम करो, और तीसरा जो तुम्हारा 8 घंटे है ना उसमें तुम खेल या फिर तुम अगर कोई काम मिलता हो तो आज से ही तुम काम के प्रति चालू कर दो, ताकि आपका ग्रेजुएशन होते हुए आप एक सही और सही स्टैंड के लड़के में बन जाओगे, ताकि आगे चलकर आपको कोई काम करने की दिक्कत ना हो। ये आपके मैटर है कि ना आप कैसे पढ़ाई करो। चलो, सबसे पहले हम आज का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो आसपास की जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे के तट पर स्थित था। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि ना, हड़प्पा सभ्यता का मान्यता काल क्या है? मतलब हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो काल है वो हमारा है 2250 BC से 1750 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी ईसा पूर्व। यानी आज से हमारा 3000 वर्ष पहले की यह सभ्यता है जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के नाम पे पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ कहाँ, कौन कौन सी देश पे है? तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक है? तो याद रखना, आलमगीरपुर ये हमारा कहाँ, यूपी में है, पंजाब में है, हरियाणा है, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, सिंध है, पाकिस्तान है और बालूचिस्तान। यहां तक हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तृत है, यहां तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत पुरातात्विक विभाग के जनक किसे माना जाता है? जब हमारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रहा था तो उसमें एक विद्वान था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कैलिंगम। याद रखना, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेगा। क्या नाम है? भारत पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कैलिंगम। उसके बाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? तो ये याद रखना कि ना, इसका जो मुख्य व्यवसाय था ये एक प्रकार के, इन लोग क्या व्यापार करते थे, इन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या, व्यापार थे। उसके बाद क्या है?
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे क्या थे, शहरी थे, ग्रामीण थे या फिर जंगल वादियासी थे। तो इसका आंसर जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग किससे बनाते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे उसका जो घर था वो कैसा था, ईंट का था, पत्थर का था या सीमेंट का था। उस जमाने में सिंधु घाटी का लोग का घर कैसा था, तो याद रखना इसका जो घर था वो ईंटे का था। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा वासी के लोग कौन सी फसल में सर्वप्रथम था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बहुत सारी फसल का उत्पादन किए, उसमें से सबसे अधिक यानी सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन सी फसल का प्रयोग किया था, कॉटन जिसको हम कहते हैं कपास। भारत में कपास की खेती सबसे अधिक कहां की जाती है, ये भी याद रखना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा है। पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। याद रखना, पतन नगर या फिर क्वेश्चन पूछ दे कि ना बंदरगाह, तो उसमें आपका हो जाएगा सिंधु घाटी के पतन नगर कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा लोथल। लोथल है कहां पे, गुजरात में है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पे विश्वास करते थे, याद रखना कि ना मात्र देवी था एक देवी, उसमें इन लोग ज्यादा विश्वास करते थे, मात्र देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो मतलब सब धातु था लेकिन एक लोहा था जो उसका ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान क्या हुआ, पूरा उत्तर वैदिक काल में हुआ है, याद रखना, इसमें लोहा का ज्ञान नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जब हड़प्पा सभ्यता था उसमें सबसे पहले कांसा का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले वहां पे हम तांबा मिला, और उस जमाने में क्या था, एक टीन था। टीन और तांबा दोनों को मिलाया तब जाके हम कांस्य युग बना। इसके लिए कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो युग है वो एक क्या प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें लोथल भी है, मोहनजोदड़ो भी है, बनवाली, रंगपुर है, ये सब बहुत सारे हैं, नेक्स्ट बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो हमारा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को हम एक दूसरा और नाम देते हैं जिसका नाम है मृतकों का टीला। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मृतकों का टीला। एक क्वेश्चन हाल में बिहार पुलिस में पूछा गया था कि ना मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो उसमें याद रखना मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के जुड़वा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी का जो जुड़वा नगर था वो कौन सा था, याद रखना, हड़प्पा एक था, हड़प्पा एक था और एक मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती थी। हड़प्पा लिपि जो था सबसे अधिक किसमें रखती थी, किस प्रकार की भाषा थी, याद रखना ये द्रविड़ थी, द्रविड़ थी, द्रविड़ भाषा थी। ये हमारा 15 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है हमारा स्थान होगा, इसकी खोज किसने की, किस वर्ष में इसका खोज हुआ, उस खोज से हमारा क्या क्या प्रमाण मिले हैं, ये सब सारा चीज हम डिस्कस करेंगे।
इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम पूरी डिटेल्स के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। ये तो एक नॉर्मल सा है, लेकिन हमारा 12th क्लास में जो क्वेश्चन है किस टाइप के आएंगे। तो हम पहले याद करो, हड़प्पा सभ्यता जो था किस नदी के किनारे, हमेशा याद रखना हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन में यदि सिंधु है तो सिंधु को लगाना मत। यहाँ पे देखो हड़प्पा जो है कहाँ पे, रावी नदी के तट पे है। इसकी खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। कब किया था, 1921 ईस्वी में। स्थित कहाँ है हड़प्पा, कहाँ स्थित है, तो यह याद रखना हड़प्पा हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां पे हमारा ये स्थित है। अच्छा ये बता सकते हो हड़प्पा से हमें क्या क्या प्रमाण मिला है। यहाँ पे तो हमें बहुत सारी प्रमाण मिला, जैसे हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे हमें मातृ देवी मिला है, बेल की सांस मिली है। इसमें तो देखा जाए बहुत सारी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना मातृ देवी की शक्तियां, शिवलिंग भी यहीं से मिली हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पे है, याद रखना मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे है। इसकी खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने किया। कब किया, 1922 में किया। और ये कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ये भी हमारा सिंध का जो भाग है, पंजाब, वहां पे हमारा स्थित है। मोहनजोदड़ो में हमें एक बहुत विशाल अन्नागार, जहां पे बहुत सारे अनाजों को इकट्ठा किया जाता था, और एक स्नानघर जहां पे लोग अच्छी तरह से नहा धो किया करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, लोथल। लोथल क्या है, लोथल कहाँ पे है, लोथल भगवा नदी के किनारे तट पे है। और ये भगवा नदी कहाँ, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज ने रंगानाथ राव ने किया था। कब किया था, 1954 में किया था। और ये हमारा कहाँ है, ये हमारा गुजरात में है। हमेशा ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि ना लोथल कौन सी नदी के तट पे स्थित है, भगवा नदी के तट पे कौन सा स्थान स्थल था, वहां से में क्या क्या सांच मिले हैं। ये सब सारा चीज पूछते एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कालीबंगन। कालीबंगा नाम है। कालीबंगा का मतलब होता है वहां पे हमें काले रंग की चूड़ियां मिली थी। इसके कारण वहां पे काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण ही उसे कालीबंगा कहा गया। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की, अच्छा कालीबंगा किस नदी के तट पे है, याद रखना घग्गर नदी के तट पे। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था, 1952 में। और ये है कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। नेक्स्ट क्या है, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है वो किस नदी के तट पे है, हमेशा याद रखना सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोज किसने की, एन.जी. मजूदरम ने किया था। कब किया था, 1934 में। और ये है कहाँ, चंदहुदड़ो है कहाँ, तो ये याद रखना सिंध का जो भाग है पाकिस्तान, वहां पे ये है। यहाँ पे एक और चीज छूट गया हमारा, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। हड़प्पा का जो सभ्यता था, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा स्थान स्थित है, ये याद रखना। जैसे इसको ये सब एक बार नोट कर लेना। अरे वो इसको एक बार क्या रिवाइज करने की कोशिश करो। देखो ये हमारा इंडिया है। मैप में हमेशा आप लोग देखे होंगे कि ना, इसको हम पूरब बोलते हैं, इसको हमेशा पश्चिम बोलते हैं, इसको हमेशा उत्तर बोलते हैं, इसको हमेशा क्या दक्षिण बोलते हैं। उत्तर में क्या है, उत्तर में मांडा है, मांडा। और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, मांडा।
हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग में मांडा है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण भाग में क्या है, दायमाबाद। क्या नाम है, दायमाबाद, दायमा दायमाबाद। ये कहाँ, हमारा महाराष्ट्र में। और ये हमारा कौन सी नदी के तट पे है, गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पे। और ये जो हमारा मांडा है, मांडा, ये कहाँ पे, हमारा चिनाब नदी, चिनाब, चिनाब नदी। अब देखो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में हमारा मांडा है, मांडा का चिनाब नदी के तट पे है। कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ठीक हमारा हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण भाग में क्या है, दायमाबाद है, जहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और वहां पे कौन सी नदी के तट पे, गोदावरी। उत्तर से दक्षिण ये जो है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी दूरी कितनी। तो याद रखना इसकी जो दूरी है 1200 किलोमीटर है। कितना है, 1200 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी हड़प्पा सभ्यता में 1200 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 1500 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि ना भारत के हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी स्थित है या फिर कौन सा स्थान स्थित, तो ये याद रखना। यहाँ पे देखो पूर्व में हमारा क्या है, आलमगीरपुर है, आलम, ये हमारा कहाँ पे, मेरठ, मेरठ में। और ये क्या है, हिंडन नदी के तट पे है, हिंडन नदी के तट पे। तो ये हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नाम सुनेगा आलमगीरपुर, शाह आलम द्वितीय, इसी के नाम पे ये। और पश्चिम में हमारा क्या है, पश्चिम में याद रखना सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, ये हमारा कौन सी नदी के तट पे, ये हमारा दशक नदी के तट पे। और ये हमारा कहाँ है, सिंध, सिंध प्रांत का जो भाग है वहां पे हमारा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, तो याद रखना वो हमारा कितना है, 1200 किलोमीटर। क्या पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण कितना है, 1200 किलोमीटर। और पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितना, ये हमेशा याद रखना 1500 किलोमीटर। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग में कौन सा स्थान है, तो याद रखना मांडा है, मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाएगा ना हड़प्पा सभ्यता के पूरब की ओर कौन सा है, तो याद रखना आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के तट पे स्थित है। और ये कहाँ पे, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा कि ना पश्चिम और कहां से है, याद रखना सुत कांगे डोर, ये कहाँ है, दशक नदी के किनारे पे स्थित है। पूछा जाएगा कि ना दायमाबाद कहाँ है, तो यह याद रखना हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी की जो छोर है अरब सागर की ओर, वहां पे ये हमारा दायमाबाद है। और ये हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा रहा। और ये सारे क्वेश्चन यदि हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा आज का जो 12th क्लास का पहला जो चैप्टर है हमारा अच्छी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा अगर यदि हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है तो इससे कोई बाहर चीज आने वाला नहीं, बस इसी से क्वेश्चन क्या घुमा फिरा के दिया जाएगा। पूछ देगा, जैसे यहाँ पे हुए ना, पूछ देगा कि ना सिंधु घाटी का पतन नगर, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ना पतन नगर क्या होता है, तो पूछ देगा मातृ देवी का पूजा किस सभ्यता में किया जाता है, तो आप पूछा जाएगा सुमरियम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, असरिया की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा इसी टाइप में रहेगा, उसमें क्या हमारा थोड़ा टॉपिक जो रहेगा अलग रहेगा, चेंजिंग रहेगा और इससे हार्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।